इस जिले का एक राजनीतिक माफिया है दिनेश सिंह, जो मुजफ्फरपुर की राजनीति से गरीबों की राजनीति को समाप्त करना चाहता है, कार्यकर्ताओं की राजनीति को समाप्त करना चाहता है। पैसा दे करके टिकट लेना, पैसा दे करके वोट खरीद लेना, ये उनका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को चलाना चाहते हैं। वो तमाम जो ऐसे कार्यकर्ता जो संगठन को सींच करके, जो गरीबों की सेवा करके, जो जनता की सेवा करके, जो संघर्षों में जा करके जो सदन पहुंचना चाहते हैं, जो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, उसके सबसे बड़े दुश्मन इस जिला में दिनेश सिंह है। आज दिनेश सिंह की चपेट में हमारा जनता दल यू का संगठन और एनडीए संगठन पड़ गया है। आज साजिश हुई है, साजिश हमारे खिलाफ हुई है कि प्रभात किरण अगर एमएलए हो जाएगा तो दिनेश सिंह का जो पैरेलल गवर्नमेंट चलता है जिले में, दिनेश सिंह की जो माफियागिरी चलती है इस जिले में, उस माफियागिरी को समाप्त करेगा। तो 4 दिनों में नामांकन की तारीख खत्म होने वाली है। हम लोग विचार कर रहे हैं मजबूती से, अगर सब लोगों की राय होगी तो स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार हो करके भी गाय घाट को हम माफियागिरी के, माफियाओं के चंगुल में जाने से बचाने का काम। मतलब निर्दलीय लड़ सकते हैं प्रभात किरण? लड़ सकते हैं, काहे ना, हमारा तो इतिहास रहा है। 1990 में हमारे पिताजी गाय घाट से निर्दलीय जीत करके आए, काहे लड़ सकते हैं, सबकी राय होगी तो लड़ जाएंगे। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। गायघाट विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर की गायघाट विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि लोजपा और जदयू दोनों ही पार्टियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और पिछले दिनों जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर टशन देखने को मिली थी, दो राजनीतिक परिवारों के बीच में आमने सामने कहीं ना कहीं मुकाबला भिड़ंत देखने को मिली थी। और अब खबर ये सामने आ चुकी है कि गायघाट की जो सीट है वो लोजपा के पाले में चली गई है। चिराग पासवान वहां से अपना उम्मीदवार कोमल सिंह को बना सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना। हमारे साथ प्रभात किरण है, जदयू नेता। गायघाट से आप भी दावेदार संभावित उम्मीदवारों में थे और अब तो ये सामने आ गया है कि कहीं ना कहीं एनडीए ने फैसला ले लिया है, चिराग पासवान बाजी मार गए हैं। क्या करेंगे? देखिए, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम लोगों ने गायघाट विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों पूरी मेहनत करके और दिन रात एक करके और जनता दल यू के संगठन को हर गांव, हर बूथ पर मजबूत करने का काम किया था। चाहे बूथ कमेटी बनाना हो, चाहे कोई भी काम करना हो, चाहे हर वर्ग के लोगों को जनता दल यू के संगठन से जोड़ने का काम हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र के हर एक कार्यकर्ताओं ने मजबूती से करने का काम किया था। सब लोगों को आशा थी कि पूरे ज़िले में अगर सबसे ज़्यादा मजबूत जनता दल यूनाइटेड का संगठन है तो गायघाट विधानसभा क्षेत्र में है। सब लोगों को आशा थी कि यहाँ गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यू का उम्मीदवार होगा। मैं नहीं कहता कि मैं ही उम्मीदवार होता, जनता दल यू का कोई एक कार्यकर्ता उम्मीदवार होता तो बहुत उत्साह के साथ आज एनडीए की जीत गायघाट विधानसभा क्षेत्र में होती। लेकिन इस जिले का एक राजनीतिक माफिया है दिनेश सिंह, जो मुजफ्फरपुर की राजनीति से गरीबों की राजनीति को समाप्त करना चाहता है, कार्यकर्ताओं की राजनीति को समाप्त करना चाहता है। उनका फॉर्मूला है कि जो पैसा वाला है, पैसा दे करके टिकट लेना, पैसा दे करके वोट खरीद लेना, ये उनका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को चलाना चाहते हैं। वो तमाम जो ऐसे कार्यकर्ता जो संगठन को सींच करके, जो गरीबों की सेवा करके, जो जनता की सेवा करके, जो संघर्षों में जा करके जो सदन पहुंचना चाहते हैं, जो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, उसके सबसे बड़े दुश्मन इस जिला में दिनेश सिंह है। और आज दिनेश सिंह की चपेट में हमारा जनता दल यू का संगठन और एनडीए संगठन पड़ गया है। आज साजिश हुई है, साजिश हमारे खिलाफ हुई है कि प्रभात किरण अगर एमएलए हो जाएगा तो दिनेश सिंह का जो पैरेलल गवर्नमेंट चलता है जिले में, दिनेश सिंह की जो माफियागिरी चलती है इस जिले में, उस माफियागिरी को समाप्त करेगा। गायघाट ने एक बड़ा मैसेज दिया ना, जो 25 सालों तक
कभी नहीं हुआ दिनेश सिंह के साथ में, वो गायघाट में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हुआ। उसको लेकर बहुत चर्चा रही कि किसी ने आज तक इतनी बड़ी टक्कर नहीं दी थी, और इस तरीके से जो भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई उस पर हालांकि सबने आरोप लगाया, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चला, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ कि दिनेश सिंह के मुकाबले कोई खड़ा होता हुआ दिखा। गायघाट की जनता ने माफियागिरी के खिलाफ एक संदेश दिया था, और गायघाट की जनता ने एक संदेश वहाँ से दिया था कि गायघाट का जो एनडीए का उम्मीदवार होगा वो गायघाट का बेटा होना चाहिए। गायघाट की जनता ने एक संदेश दिया था कि जो गरीबों की सेवा करते हैं, जो जनता के बीच रहने का काम करते हैं, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो किसी दल का, वो उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन एनडीए के लोगों ने इसकी अनसुनी कर दी और करोड़ों रुपया लेकर के, जैसा चर्चा चल रही है कि गायघाट को बेचने का काम किया है। निश्चित रूप से गायघाट के जो वर्कर हैं जनता दल यू के और गायघाट के जो लोग हैं वो इस परिस्थितियों पर विचार कर रहे हैं कि गायघाट को हम लोग किसी माफिया के कब्जे में और चुंगल में नहीं देने देंगे। क्या फैसला होने वाला, विचार तो कर रहे हैं क्योंकि अब कम समय रह गया। आज 13 तारीख है, 4 दिनों में पहले चरण में चूंकि चुनाव है यहाँ, तो 4 दिनों में नामांकन की तारीख खत्म होने वाली है। हम लोग विचार कर रहे हैं मजबूती से, अगर सब लोगों की राय होगी तो स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार हो करके भी गायघाट को हम माफियाओं के चंगल में जाने से बचाने का मतलब निर्दलीय लड़ सकते हैं प्रभात किरण? लड़ सकते हैं, काहे ना, हमारा तो इतिहास रहा है। 1990 में हमारे पिताजी गायघाट से निर्दलीय जीत करके आए हुए, काहे लड़ सकते हैं, सबकी राय होगी तो लड़ जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ ये साजिश सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं हुई है, ये साजिश हुई है कि जनता दल यू में ऐसे व्यक्ति जो उम्मीदवार हो करके और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आस्था जताते हैं, जो नीतीश कुमार को ही अपना सिर्फ नेता मानते हैं, ऐसे लोगों का सफाया जनता दल यू से करने की रणनीति के तहत हमारा टिकट काटा गया है। अच्छा, निश्चित रूप से पूरे जिले में अब देख लीजिए मीनापुर में कौन उम्मीदवार हो रहे हैं भाजपा से आकर, मतलब जो 2020 में हुआ एक बार फिर 2025 में वही हो रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं जो है अंदर खाने से रणनीति चल रही है, क्योंकि चिराग पासवान पिछली बार जदयू के खिलाफ इन्होंने ज्यादा उम्मीदवार उतारे थे। ये साजिश सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं है, ये साजिश नीतीश कुमार जी के खिलाफ है कि नीतीश कुमार जी का जो आदमी है पार्टी में उसका सफाया किया जाए, और उस साजिश के तहत हमारा सफाया किया गया है। मीनापुर में मनोज किसान का सफाया किया जा रहा है, कांटी में जो वर्कर थे लड़ने वाले पार्टी के कार्यकर्ता उनका सफाया करने की तैयारी हो रही है। तो पूरे जिले में नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उनका जनता दल यू से सफाया करने की योजना बनी हुई है, उसी का शिकार हम लोग हुए हैं। चलिए तो देखिए, गायघाट विधानसभा सीट को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है, बड़ा ऐलान कर दिया है प्रभात किरण जदयू नेता ने। चूंकि एनडीए में ये सीट अब लोजपा के पाले में जाने की खबर है और कोमल सिंह की उम्मीदवारी फाइनल मानी जा रही है, तो इस वजह से प्रभात किरण ने कह दिया है कि गायघाट को बचाने के लिए जन भावना का ख्याल रखते हुए निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।